बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा की उम्र लगभग 20 साल थी, लेकिन उसकी एक बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वो थोड़ी मोटी थी। गांव के लोग, बच्चे, यहाँ तक कि औरतें भी उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे मोटी कहता, कोई हाथी। जब भी वो बाहर निकलती, लोग हंसने लगते। देखो देखो, मोटी आ गई। राधा ये सब सुनती, लेकिन कुछ नहीं कहती। बस हल्की सी मुस्कान दे देती, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच में उसे बहुत फर्क पड़ता था। अंदर का दर्द। रात को जब वो अकेली होती, चुपचाप रोती, आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं? लेकिन अगले ही दिन वो फिर मुस्कुराते हुए बाहर निकलती। उसका दिल सबसे बड़ा था। गांव में अगर किसी को मदद चाहिए होती, राधा सबसे पहले पहुंचती। किसी के घर शादी हो, वो दिन रात काम करती। किसी के घर दुख हो, सबसे पहले सहारा देती। लेकिन लोग उसकी अच्छाई नहीं, सिर्फ उसका शरीर देखते थे। एक दिन सब बदल गया। एक दिन गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और उसी दिन गांव के सरपंच का छोटा बच्चा कहीं गायब हो गया। पूरा गांव घबरा गया। हर कोई उसे ढूंढने लगा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राधा बिना कुछ सोचे बारिश में अकेली निकल पड़ी। लोग हंस रहे थे, अरे ये मोटी क्या ढूंढेगी, खुद चल नहीं पाती। लेकिन उस दिन राधा ने किसी की नहीं सुनी। वो कीचड़, पानी सब पार करती गई। उसके कपड़े गीले हो गए, सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक बात कह रहा था, मुझे बच्चे को बचाना है। अंत में वो मिल गया। बहुत देर बाद उसे वो बच्चा एक गड्ढे के पास रोता हुआ मिला। वो फिसलकर गिर गया था। राधा तुरंत उसके पास गई। डर मत, मैं हूं। लेकिन वो जगह बहुत फिसलन भरी थी। जरा सी गलती और दोनों गिर सकते थे। क्या राधा उस बच्चे को बचा पाएगी? क्या वही लोग जो उसे मोटी कहते थे, आज उसकी सच्चाई देख पाएंगे? तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और उस खतरनाक जगह पर राधा एक छोटे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। हर कदम खतरे से भरा था। गड्ढे के पास की मिट्टी बहुत फिसलन भरी थी। राधा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके पैर बार बार फिसल रहे थे। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, मुझे बचा लो। राधा ने हाथ आगे बढ़ाया। डर मत, मैं हूं। एक पल और सब खत्म हो सकता था। जैसे ही राधा ने बच्चे का हाथ पकड़ा, उसका खुद का पैर फिसल गया। दोनों एक साथ गिरने ही वाले थे, लेकिन राधा ने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला। उसका शरीर कीचड़ में धंस गया। हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा। राधा पूरी ताकत से बच्चे को ऊपर खींच रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखों में पानी। तू बस मेरा हाथ पकड़ के रख। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लग रहे थे, आखिरकार उसने बच्चे को बाहर खींच लिया। बच्चा सुरक्षित था, लेकिन राधा, जैसे ही उसने बच्चे को ऊपर धकेला, उसका खुद का संतुलन बिगड़ गया और वो गड्ढे में गिर गई। उसी समय गांव वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा बच्चा सुरक्षित है, लेकिन राधा गड्ढे में फंसी हुई है। अब वही लोग जो उसे मोटी कहकर हंसते थे, आज डर से कांप रहे थे। सब लोग मिलकर उसे बाहर निकालने लगे। बहुत मुश्किल से राधा को बाहर निकाला गया। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, शरीर कांप रहा था। सरपंच अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रहा था। फिर वो राधा के पास आया, उसके सामने हाथ जोड़ दिए। बेटी, तूने मेरा सब कुछ बचा लिया। पूरा गांव चुप था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी आंखों में देखने की। राधा धीरे धीरे उठी। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन वही हल्की मुस्कान। बच्चा ठीक है ना? ये सुनते ही सबकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद कोई उसे मोटी नहीं कहता था। अब लोग उसे हीरो कहते थे। बच्चे जो पहले हंसते थे, अब उसके पास आकर कहते, दीदी आप बहुत अच्छी हो। लेकिन राधा के दिल में एक चीज नहीं बदली। वो अब भी वही थी, सिंपल, दयालु और सबकी मदद करने वाली। लेकिन क्या लोगों का ये सम्मान हमेशा रहेगा, या फिर वक्त के साथ सब फिर बदल जाएगा?
उस दिन के बाद राधा की जिंदगी बदल गई। वही लोग जो उसे मोटी कहकर हंसते थे, आज उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव में जहां भी राधा जाती, लोग उसे इज्जत से बुलाते, राधा बेटिया आओ, तुमने बहुत बड़ा काम किया। बच्चे उसके पास आकर बैठते, उससे बातें करते। अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था, लेकिन राधा वही थी। इतनी इज्जत मिलने के बाद भी उसके दिल में घमंड नहीं आया। वो पहले की तरह ही सबकी मदद करती रही। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव में आए। उन्होंने राधा के बारे में सुना था। हम इसे शहर ले जाना चाहते हैं, इसे एक बड़ी जगह पर काम मिलेगा, इसकी जिंदगी बदल सकती है। पूरा गांव खुश हो गया। राधा अब शहर जाएगी, अब उसकी किस्मत बदल जाएगी। राधा पहले थोड़ी डर गई, लेकिन सबने समझाया, ये मौका बार बार नहीं मिलता। आखिरकार राधा शहर जाने के लिए तैयार हो गई। जब राधा गांव छोड़ रही थी, वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, आज उसकी विदाई में रो रहे थे। राधा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद। जब राधा शहर पहुंची, सब कुछ नया था। बड़ी बड़ी इमारतें, भीड़। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसे अच्छे कपड़े दिए गए, रहने के लिए जगह मिली। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। जिन लोगों ने उसे शहर लाया था, उनका इरादा अच्छा नहीं था। वो राधा को एक मजाक बना रहे थे। लोगों के सामने उसे हंसाया जाता, उसकी बॉडी पर जोक्स बनाए जाते। देखो, यही है वो हीरो। राधा फिर से वही सुन रही थी, मोटी, हंसाओ इसे। वो रात को अकेले बैठी फिर से रो रही थी। क्या मेरी अच्छाई की यही कीमत है? उसे अपने गांव की याद आने लगी, जहां अब लोग उसे इज्जत देते थे। एक दिन राधा ने खुद से कहा, अब और नहीं, मैं खुद को किसी के मजाक का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। वो सब छोड़कर वापस गांव जाने का फैसला करती है। वो बिना किसी को बताए शहर से निकल गई। रास्ता लंबा था, लेकिन इस बार उसके कदमों में डर नहीं था, सिर्फ आत्मसम्मान था। क्या राधा वापस गांव जाकर नई जिंदगी शुरू करेगी, या फिर उसकी कहानी अभी और दर्दनाक मोड़ लेगी? राधा शहर छोड़कर लंबा सफर तय करके वापस अपने गांव पहुंच गई। जब गांव वालों ने उसे देखा, सब हैरान रह गए। अरे, राधा वापस आ गई? क्या हुआ शहर में? राधा बस हल्का सा मुस्कुरा दी, कुछ नहीं, बस अपना घर याद आ गया। लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था, वो सब कुछ बता रहा था। इस बार राधा ने तय किया कि अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। उसने गांव में ही एक छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, पैसे कम थे, लोग भरोसा करने में हिचक रहे थे। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करती, खुद काम करती। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। दिल वही पहले जैसा, कमाई होने लगी। लेकिन राधा ने सबसे पहले क्या किया? उसने गरीब लोगों की मदद शुरू कर दी। किसी के घर राशन पहुंचा देती, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करती। अब लोग सिर्फ उसकी तारीफ नहीं करते थे, उसे दिल से सम्मान देने लगे थे। एक दिन वही शहर वाले लोग जो उसे मजाक बनाते थे, गांव में आए। अब उनकी हालत खराब थी, उनका काम बंद हो चुका था, पैसे खत्म हो गए थे। वो राधा के सामने आए, सिर झुका हुआ था। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। पूरा गांव देख रहा था, अब राधा क्या करेगी? राधा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, जिस दर्द से मैं गुजरी हूं, वो मैं किसी और को नहीं देना चाहती। और फिर उसने उनकी मदद कर दी। उस दिन राधा ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया था, उसने लोगों का दिल जीत लिया था। अब कोई उसे उसके शरीर से नहीं, उसके दिल से पहचानता था। लेकिन क्या राधा को कभी सच्चा प्यार मिलेगा, या उसकी जिंदगी बस दूसरों के लिए ही रह जाएगी? समय बीतता गया। अब राधा सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो पूरे गांव की ताकत बन चुकी थी। हर कोई उसका सम्मान करता था, उससे सलाह लेता था। लेकिन उसके दिल में अब भी एक खालीपन था। रात को जब वो अकेली बैठती, तो एक सवाल उसे परेशान करता, क्या मुझे कभी कोई वैसे ही अपनाएगा जैसी मैं हूं? एक दिन गांव में एक नया लड़का आया। उसका नाम था मोहन। मोहन शहर से आया था, लेकिन उसका दिल बहुत सादा था। उसने राधा के बारे में सुना, लेकिन उसने उसे उसके काम से नहीं, उसकी आंखों से देखा। एक दिन मोहन राधा के पास आया।
तुम राधा हो? राधा थोड़ा हिचकिचाई। हाँ। मोहन मुस्कुराया। लोग सही कहते हैं, तुम सच में बहुत अच्छी हो। राधा पहली बार बिना झिझक के मुस्कुराई। मोहन अक्सर राधा से मिलने आने लगा। दोनों बातें करते, साथ काम करते। मोहन ने कभी उसके शरीर की बात नहीं की, सिर्फ उसके दिल की कद्र की। एक दिन मोहन ने राधा से कहा, राधा, मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूं जैसी तुम हो। राधा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन लोग तो, मोहन ने बात बीच में ही रोक दी। मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे पड़ता है। उस दिन राधा ने पहली बार खुद को पूरी तरह स्वीकार किया। अब उसे किसी के तानों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब कोई था जो उसे दिल से समझता था। धीरे धीरे दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, गांव के लिए और अच्छा करने लगे। अब राधा अकेली नहीं थी और उसका दिल पूरी तरह भरा हुआ था। इस दुनिया में खूबसूरती शरीर में नहीं, दिल में होती है। लोग आपको आपके दिखावे से जज करेंगे, लेकिन जो आपको सच में समझेगा वो आपके दिल से प्यार करेगा। याद रखना, जो इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अगर आप भी कभी खुद को कम समझते हो तो याद रखना, आप जैसे हो वैसे ही खास हो। सच्चा प्यार आपको बदलता नहीं, आपको वैसे ही अपनाता है।